अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक घटना की जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के जीवन से जुड़ी है। यह कहानी है मदीना में मुसलमानों के सामने आई चुनौतियों और उनके हौसले की। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे कुरैशियों ने मुसलमानों को परेशान किया और कैसे इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जंग की इजाजत मिली। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो कुरैशी बहुत गुस्सा हुए। उन्हें पैगंबर की बढ़ती ताकत और मदीना में उनके प्रभाव से जलन थी। उन्होंने मक्का में बचे हुए मुसलमानों पर बहुत जुल्म किए और उन्हें हर तरह से सताया। साथ ही उन्होंने मदीना के एक बड़े सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल, जो मूर्ति पूजक थे, से गुप्त रूप से संपर्क किया। कुरैशियों ने अब्दुल्लाह को धमकी दी कि वह पैगंबर को मदीना से निकाल दे या उनके खिलाफ जंग करे, वरना वे मदीना पर हमला करके सबको खत्म कर देंगे। अब्दुल्लाह को यह धमकी पसंद नहीं आई, लेकिन वह मन ही मन कुरैशियों के साथ मिल गया। उसने अपने समर्थकों को इकट्ठा करके मुसलमानों के खिलाफ साजिश शुरू की। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली तो उन्होंने अब्दुल्लाह को बुलाया और समझाया कि वह समझदारी से काम ले और ऐसी साजिशों से बचे। अब्दुल्लाह के लोग डर या समझदारी की वजह से पीछे हट गए, लेकिन अब्दुल्लाह का दिल अभी भी कुरैशियों और यहूदियों के साथ था। इसी बीच छोटी मोटी झड़पें शुरू हो गईं, जो एक बड़ी जंग की ओर इशारा कर रही थी। साद बिन मुआद, जो एक बड़े सहाबी थे, उमराह करने मक्का गए। वहां उमैया बिन खलफ ने उनकी मदद की ताकि वह काबा की तवाफ कर सके, लेकिन अब्बू जहल, जो इस्लाम का कट्टर दुश्मन था, ने साद को देखकर धमकी दी कि अगर वह उमैया के साथ न होते तो वह उन्हें मार देता। साद ने निडर होकर जवाब दिया कि अगर अब्बू जहल ने कोई गलत हरकत की तो वह कुरैशियों के व्यापारिक कारवानों को नुकसान पहुंचाएंगे। कुरैशियों ने मुसलमानों को धमकी भेजी कि वे उन्हें मदीना में ही खत्म कर देंगे। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, बल्कि पैगंबर को पक्की खबर मिली कि दुश्मन साजिश रच रहे हैं। इसके बाद पैगंबर ने सुरक्षा के इंतजाम किए। रात में उनके घर और आसपास के अहम जगहों पर पहरे लगाए गए। एक रात पैगंबर ने कहा, काश कोई नेक साथी आज रात मेरी हिफाजत के लिए पहरा दे। तभी हथियारों की आवाज सुनाई दी। पैगंबर ने पूछा, कौन है? जवाब आया, मैं साद बिन अबी वक्कास हूं। उन्होंने कहा कि वह पैगंबर की सुरक्षा के लिए आए हैं। पैगंबर ने उनके लिए दुआ की और चैन से सो गए। यह सतर्कता तब तक जारी रही जब तक अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की, अल्लाह तुम्हें लोगों से बचाएगा। इसके बाद पैगंबर ने अपने साथियों से कहा कि अब वे जा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। लेकिन खतरा सिर्फ पैगंबर तक सीमित नहीं था। मदीना में मुसलमानों ने पैगंबर को पनाह दी थी, जिससे आसपास के बंजारों ने भी मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ऐसे नाजुक हालात में अल्लाह ने मुसलमानों को काफिरों के खिलाफ जंग की इजाजत दी। कुरान में आयत आई, जिन्हें जुल्म किया गया उन्हें जंग की इजाजत दी जाती है और अल्लाह उनकी मदद करने में सक्षम है। इसके साथ ही अल्लाह ने मुसलमानों को यह भी हिदायत दी कि अगर उन्हें सत्ता मिले तो वे नमाज कायम करें, ज़कात दें, अच्छाई को बढ़ावा दें और बुराई को रोकें। यह जंग की इजाजत मदीना में मिली थी, न कि मक्का में, हालांकि इसका सटीक समय स्पष्ट नहीं है। इस स्थिति में मुसलमानों के लिए मक्का के व्यापारिक रास्तों पर कब्जा करना जरूरी था। इसके लिए पैगंबर के पास दो रास्ते थे। आसपास की जनजातियों के साथ शांति समझौते करना, जैसा कि उन्होंने यहूदियों और अन्य कबीलों के साथ पहले किया था। व्यापारिक रास्तों पर छोटे छोटे सैन्य दस्ते भेजकर कुरैशियों को परेशान करना। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस दौर की जब मुसलमानों ने मदीना में नई जिंदगी शुरू की और कुरैशियों की साजिशों का सामना किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। आपका कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।